लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट अयान अली और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चमकते लोग विद अयान अली। तो जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बहुत ही बड़े व्लॉगर जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हैं और फेमस सेलिब्रिटी भी हैं। लोग उनको जानते भी हैं और लोग उनका नाम लेकर बहुत ज़्यादा फेम भी लोगों ने हासिल किया। और कुछ दिन पहले उनकी कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, लीक की गई, जो कि बहुत ही नाजेबा किस्म की वीडियोस थीं, जिस पे मैंने भी एक वीडियो बनाई जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको ज़रूर एक दफ़ा दोबारा देखिएगा कि किन की वीडियोस लीक हुई थी। और आजकल ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चीज़ें उनकी चल रही हैं, क्योंकि मेरे मालिक परवरदिगार अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा। जिसे अल्लाह चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है वो ज़िल्लत देता है। तो जी ऐसा ही कुछ रजब फैमिली के साथ हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। और अरूज को जो ज़वाल है वो इस तरह से आना मेरी तो समझ से बाहर था कि इंसान ख़ुद अपने लिए कब्रें खोदने लगेगा और वो अपने अपनों और अपने रिश्तों की पहचान ही भूल जाएगा। ऐसा अक्सर होता है जब बेइंतहा आपके पास दौलत आ जाती है। तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हम इस हक़ में नहीं हैं कि ऐसा कुछ हो, लेकिन होता है। जी, रजब फैमिली के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं और अभी जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगा, इनकी और ईमान की जो अभी डिवोर्स की बातें चल रही हैं। और कल सोशल मीडिया पे ही स्क्रॉलिंग करते कुछ वीडियोस मेरी नज़र से गुज़री, जिसमें ये बताया गया कि ईमान जो है उसने रजब के कुछ गिफ्ट्स थे जो रजब ने भेजे, तो उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिए। और कुछ ऐसा सीन भी बताया जा रहा था कि रजब के वो जो उनकी मंथली उनका ख़र्चा आता था, क्योंकि ज़ाहिर है अब सब आउट ऑफ कंट्री हैं और ईमान का जो वो वीज़ा कुछ इश्यूज़ बने और कुछ वो ना जा सकी, तो वो अपनी वालिदा के घर हैं। और कुछ दिन पहले उनके भाई ने टिकटॉक लाइव के ऊपर ये बात कही कि उसको इजाज़त नहीं है और जो है वो ये वो सब, उसके हवाले से बहुत सारी फिर ख़बरें गर्दिश कर, क्योंकि ये देखिए ये लोग सेलिब्रिटी हैं और लोग ये भूल जाते हैं कि लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डर्स लगाए होते हैं, मोबाइल से रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, इनकी बात रिकॉर्डिंग हो जाती है। लोग तो इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि इनके मुँह से कुछ लफ्ज़ निकले और हम बात करें, क्योंकि लोग तो बात का बतंगड़ बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एक की अपनी प्राइवेसी है। फिर उस पर रजब ने अपने जो हैं वो बयानात दिए, ये वो सब। और उसके बाद रजब के हवाले से वो एक इल्म नजूम के हवाले से वो एक लेडीज़ थी, तो वो बात कर रही थी कि इस पे ज़वाल आएगा। उन्होंने कोई ऐसी 6-7 माह पहले, 8 माह पहले उन्होंने इसके हवाले से ये बात कही और फिर बहुत सारी बातें गर्दिश करती रहीं और बस फिर जो है वो ऐसा मतलब अब वो फेस कर रहे हैं लोगों को। पहले उनकी नज़ेबा वीडियोस वायरल हुई, फिर उनके फैमिलीज़ इश्यूज़ ऐसे बढ़ गए, वो आपस में लड़ने झगड़ने लग पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसान को अपने रिश्तों की पहचान होनी चाहिए। और रजब को भी चाहिए कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लिया करे। वो एकदम हाइपर हो जाता है, वो एकदम गुस्से में आ जाता है। हर चीज़ का हल गुस्सा नहीं है, हर चीज़ का हल जो है वो आपका ऊंचा चीख चीख कर पुकारना जो होता है, वो अक्सर आपको झूठा साबित कर देता है। पता नहीं लोग क्या सोचते हैं, लोगों के मुझे तो ज़हनों की समझ नहीं आती कि लोग क्या से क्या होते हैं और फिर क्या बन जाते हैं। किसी का कुछ पता नहीं है, कुछ खबर नहीं है, किसी को कोई कहीं भी जो है वो बात मिलती है, वो ऐसी बातें फैलती हैं। और बहुत सारी बातें की गई। रजब ने कहा कि जब मेरी शादी हुई उससे अगले दिन से मुझे अपने घर जाना नसीब नहीं हुआ। सब लोग जानते हैं उस पर FIRs हुई। और दूसरे लफ्ज़ों में वो कहते हैं कि जो कुछ ना भी कहना और बहुत कुछ कह भी जाना। तो उन्होंने भी सेम यही किया। क्या किया जी, उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है इसका बनता तो यही है ना कि ईमान की वजह से मेरे ऊपर मुश्किलात आई हैं, या ईमान की वजह से जब से मेरे से निकाह हुआ है। तो ये डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन कहा यही गया। अब उनके तलाक़ की ख़बरें जो है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि रजब ईमान को छोड़ देगा, क्योंकि रजब की फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। उनका भी कुछ टाइम पहले भी कुछ दिन ही हुए
उनकी एक लड़की के साथ वीडियोस वायरल हुई हैं। खैर नाम लेना उनका मुनासिब नहीं है, सब लोग ऐसे नाम मेंशंस कर कर के उनको बता रहे होते हैं। हो सकता है कि वो ना इन्वॉल्व हों और ऐसा कुछ ना सीन हो। और देखिए ना, ये तो वही जानते हैं या मेरा खुदा जानता है कि पस पर्दा क्या है। ठीक है, हम लोग तो सामने देख रहे होते हैं ना जो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन उसके पीछे भी तो कई वजूहात हो सकती हैं, कई बातें हो सकती हैं। और देखिए किसी दो जो ये मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, ये एक ऐसा ताल्लुक़ है कि जब ये टूटता है तो आसमान में फ़रिश्ते भी जो है वो हिल जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि इतना मजबूती रिश्ता है। और आप सब लोग भी दुआ करें कि खुदारा ऐसी बातें जो हैं वो मुंह से ना निकालें कि वो डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई, अलहदगी हो गई, या किसी वक्त कबूलियत का कोई टाइम होता है और किसी के मुंह से निकली हुई कौन सी बात कब कबूल हो जाए कुछ पता नहीं होता। इसीलिए अपनी ज़ुबानों से अच्छे अच्छे अल्फाज जो हैं वो निकाला करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए अंदाज के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।